बलौदाबाजार के सुहेला में गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आगमन हुआ। श्री विष्णुदेव साय ने 193 करोड़ की लोकार्पण शिलान्यास का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हुई, लेकिन बलौदाबाजार के विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा ने एक दिन पहले ही, मुख्यमंत्री के आने के एक दिन पहले दावा कर दिया, इतने बड़े विकास कार्य की सौगात इतिहास में कभी बलौदाबाजार में नहीं मिली है किसी एक कार्यक्रम में। सच्चाई इससे ठीक उल्टी। ऐसा लग रहा था जैसे टंकराम वर्मा चाहते ही नहीं हैं कि मुख्यमंत्री जी का दौरा सफल हो, लोग उसकी तारीफ करें। टंकराम वर्मा क्यों इस तरीके से मुख्यमंत्री जी के दौरे को विवाद में डालने में लगे रहे, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री जी के आने के एक दिन पहले से टंकराम वर्मा ने बार बार इतिहास रचने और रिकॉर्ड बनाने की बातें करना शुरू कर दिया। मीडिया में खुलकर हर मीडिया वाले से वे कह रहे थे कि 194 करोड़ की राशि मिलेगी बलौदाबाजार को, जो आज तक बलौदाबाजार को नहीं मिली है। दरअसल टंकराम वर्मा जी झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं, पकड़े भी जाते हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार को 9 जून 2021 को एक कार्यक्रम में 295 करोड़ की सौगात दे चुके हैं। इसके अलावा 6 करोड़ के सड़क निर्माण की मंजूरी भी कांग्रेस सरकार ने उसी दिन दी थी, जो बढ़कर 15 करोड़ तक हो गई। यानी भाजपा का तथाकथित रिकॉर्ड कांग्रेस के रिकॉर्ड से 102 करोड़ पीछे तो है ही। फिर रिकॉर्ड कैसे टूटा? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। देखिए, मुझे तो जैसी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बहुत उदार मन से आए थे बलौदाबाजार, और अगर उन्हें पूरी सच्चाई बताई जाती तो 295 धन 6 301, वो तो 303 करोड़ से भी ज़्यादा की घोषणा कर देते। लेकिन उन्हें अगर उनके मंत्रिमंडल के साथी गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके प्रवास को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, तब तो भगवान ही मालिक है इस सरकार का। 15 साल भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, फिर अभी भाजपा की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के 8 साल, शुरू के 3 साल और अभी के 5 साल, ये 8 साल भारी हैं भाजपा सरकार के 17 साल के शासन पर। बलौदाबाजार के विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा जी के लिए यह मुख्यमंत्री का दौरा एक बहुत बड़ा अवसर था बलौदाबाजार की सड़क, यातायात, शिक्षा, आधारभूत विकास की समस्याओं को हल करने के लिए। लेकिन मंत्री जी तो सत्ता के घमंड में चूर हैं, खुद गलत जानकारियां रखते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी गलत जानकारी दे दी। परिणाम ये हुआ कि बलौदाबाजार को उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना था, वो नहीं मिल पाया जो मिलना था। सड़क बननी थी सुहेला से सिमगा, सुहेला से भाटापारा और सुहेला से बलौदाबाजार तक। तिगड्डा कहते हैं, सुहेला तिगड्डा। मंत्री जी ने 1-1 किलोमीटर तक डिवाइडर के साथ रोड बनवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के लिए। बलौदाबाजार क्षेत्र की सड़क समस्या पर जब छत्तीसगढ़ बना था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय उस दशकों पुरानी समस्या को एक झटके में कांग्रेस की सरकार ने हल किया था और बलौदाबाजार से रायपुर तक पूरी सड़क का डामरीकरण हुआ था। आज भी कांग्रेस सरकार को बलौदाबाजार के लोग याद करते हैं, लेकिन इस दौरे में क्षेत्रीय विधायक जो मंत्री भी हैं टंकराम वर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं दिलाया। गांवों के अंदर की जो सड़कों की समस्याएं हैं, रावण सीमेंट प्लांट के पास जो सड़कों की समस्याएं हैं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी, एक भी ठोस मांग नहीं रखी। ये तो जनता के साथ धोखा है विधायक जी का, मंत्री जी का। 1-1 किलोमीटर सड़क सुहेला तिगड्डा में, और पूरे क्षेत्र की समस्याएं अनदेखी सड़क की। सड़कों के गड्ढे वैसे ही बने रहेंगे। सुहेला तिगड्डा से 1-1 किलोमीटर सड़क, डिवाइडर, लाइट लगने से सुहेला तिगड्डा और सुहेला गांव अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र की सड़क की बड़ी समस्या जस की तस रहेगी। अगर भाटापारा, सिमगा और बलौदाबाजार तक 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा होती तो क्षेत्रवासियों का सीना चौड़ा होता कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारी बातों को सुचारू रूप से रखा है।
रायपुर से बलौदा बाजार सड़क को अब 6 लेन बनाने की जरूरत है। बार बार इस बात को असली आवाज चैनल ने आपके ध्यान में लाया है। जिस तरीके से रायगढ़ जांजगीर का औद्योगिक ट्रैफिक, अदानी के कोयले का ट्रैफिक, सीमेंट फैक्ट्रियों का ट्रैफिक, GMR पावर प्लांट का कोयले का ट्रैफिक इन सड़कों से गुजर रहा है, उसे देखते हुए इस सड़क को 6 लेन बनाना और पूरी सड़क में डिवाइडर बनाना समय की जरूरत है, बशर्ते नियत विकास की हो, दिखावे की न हो। बलौदा बाजार के विधायक उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। सुहेला में कॉलेज खुलवाया, स्वागत है, लेकिन अर्जुनी, रावण और हथबन में भी कॉलेज खुलने चाहिए थे। जब बलौदा बाजार के विधायक स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो बलौदा बाजार क्षेत्र को ये सौगात क्यों नहीं मिली? विधायक जी, मंत्री जी अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ी क्यों नहीं करते? क्यों भेदभाव कर रहे हैं बलौदा बाजार के इन बाकी क्षेत्रों की, बलौदा बाजार के इन बाकी स्थानों के साथ? विकास कार्यों में बलौदा बाजार के साथ छल तो किया ही गया, लेकिन राजनीतिक सद्भाव भी भाजपाई नहीं बना के रख सके। कांग्रेस सरकार के हर कार्यक्रम में हर दल के जनप्रतिनिधियों को हमेशा मंच में सम्मान दिया गया था। कांग्रेस की राजनीति सम्मान, सहभागिता और लोकतांत्रिक परंपरा पर आधारित है। जिस भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बलौदा बाजार को 295 करोड़ और 6 करोड़ की सौगात मिली थी, उस कार्यक्रम में भाजपा के तत्कालीन सांसद श्री गुहाराम अजगल्ले मंच पर मौजूद थे। बलौदा बाजार के विधायक श्री प्रमोद शर्मा, जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे और आज भाजपा में हैं, वे भी उस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे। उन सबको अपनी बात कहने का अवसर दिया गया, उन सब की बातें सुनी मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन भाजपा सरकार के सुहेला कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, उसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। सुहेला के कार्यक्रम में विपक्ष के नेताओं की सहभागिता सुनिश्चित करना तो दूर की बात, सुहेला के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, कुर्मी समाज के पूर्व राज प्रधान श्री भुवनेश्वर वर्मा, आदिवासी समाज के प्रमुख नेता और भाटापारा ग्रामीण ब्लॉक के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्री अमर मंडावी, डॉक्टर फारूकी सहित अनेक कांग्रेस नेताओं को अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया, किसी को थाने में रखा गया। यह कैसा राजनीतिक सद्भाव है? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ऐसे आचरण से तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा क्षीण होती है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बलौदा बाजार के विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा है। श्री टंकराम वर्मा के निर्देश में पूरा कार्यक्रम हुआ, और श्री टंकराम वर्मा का यह कृत्य दिखाता है कि वे कितनी संकीर्ण मानसिकता के साथ काम करते हैं। भाजपा कांग्रेस से डरती है, जनता के सवालों से डरती है, भाजपा लोकतंत्र से डरती है। भाजपा के पास न विजन है, न इच्छा शक्ति, सिर्फ झूठे दावे, खोखली घोषणाएं और रिकॉर्ड बनाने के नाम पर फैलाया जा रहा ढोंग, असत्य जो बेनकाब हो गया है। बलौदा बाजार की जनता समझ रहे हैं कि वास्तव में विकास हुआ था, किसानों की बात सुनी गई थी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, तो कांग्रेस की सरकार में भाजपा के सत्ताधीशों के लिए बलौदा बाजार पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। बलौदा बाजार के विधायक भाजपा सरकार में मंत्री हैं, लेकिन सुहेला से सिमगा को जोड़ने वाले रोड में फ्लाईओवर जो बनना चाहिए रेलवे लाइन के ऊपर, उसकी भी कहीं बात नहीं। तिल्दा के चारों ओर जो रिंग रोड बनना चाहिए, उसकी भी कोई बात नहीं। और ठीक है, आज आप सुहेला के 1-1 किलोमीटर के सड़क को ठीक कर देंगे, लेकिन उस 1 किलोमीटर सड़क के बाद आपको सुहेला के चारों ओर भी रिंग रोड बनाना होगा। उससे सुहेला का विकास होगा। उस रिंग रोड के किनारे की सड़कों के दाम बढ़ेंगे, सड़कों के किनारे किनारे विकास होगा, सुहेला एक बड़े शहर का स्वरूप लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई सोच नहीं है। सुहेला तो बहुत दूर की बात है, तिल्दा नेवरा के रिंग रोड की कहीं बातचीत नहीं है, कहीं अता पता नहीं है। स्थानीय विधायक श्री टंकराम वर्मा लगातार क्षेत्र की समस्याओं की ओर आंखें मूंदे बैठे हैं, निष्क्रिय बने हुए हैं, शुतुरमुर्गी रवैया अपना रहे हैं और बलौदा बाजार के विकास कार्यों को लेकर न गंभीर हैं, न यह उनकी प्राथमिकताओं में आता है। बलौदा बाजार की समस्याओं के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहे हैं
और भाजपा सरकार में रिकॉर्ड बनाने के नाम पर बलौदाबाजार के साथ हुए छल के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जय बलौदाबाजार, हमारा परिवार बलौदाबाजार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।